हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और इतिहास के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है, पहला है हमारा पृथ्वी की गतियां एवं प्रभाव, दूसरा हमारा ऋतु चक्र, ऋतु परिवर्तन और संक्रांति, तीसरा है हमारा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, चौथा है हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की सीरीज कैसी लग रही है और मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी। इसमें पढ़ेंगे इसका परिचय, पृथ्वी की गतियां एवं प्रभाव, ऋतु चक्र और ऋतु परिवर्तन एवं संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, अक्षांशर एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। परिचय, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीव है। आकार में पांचवा तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी में तीसरे क्रम पर है। इसे नीला ग्रह कहते हैं, जल की अधिकता के कारण। घूर्णन काल है इसका 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, लगभग एक दिन का होता है। सूर्य का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात लगभग एक वर्ष लगता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। इसका उपग्रह केवल एक चंद्रमा है। नोट में हम पढ़ेंगे, 5 ग्रहों में पृथ्वी की एक ऐसा ग्रह है जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 4 अन्य बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है तथा इसका अक्ष इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का आकार भू आभ होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी दिन रहता है। इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, यहाँ रात रहता है। पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियां एवं प्रभाव। पृथ्वी पर 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जिसमें हमारा है घूर्णन। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यह एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, 1670 किलोमीटर पर आवर की चाल से। घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होता है। इसका प्रभाव है दिन और रात का होना, हवाओं और धाराओं की सी का बदलना, कोरियलिस बल की उत्पत्ति, ज्वार भट्टा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं ज्वारीय तरंगों की दिशा। परिक्रमण, अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाना पृथ्वी का परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है, अर्थात प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन जोड़कर 366 दिन माना जाता है, जिसे लिपि वर्ष कहते हैं। इस वर्ष फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। इसका प्रभाव दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, विश्व विश्व तथा उपसौर पर अपसौर का होना, ध्रुव पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात का होना, विश्वत वृत्त पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी और विश्वत वृत्त से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन रात अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऋतु चक्र, ऋतु परिवर्तन और संक्रांति। ऋतु चक्र, ऋतु परिवर्तन और संक्रांति पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। 21 जून की स्थिति, इस समय सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रात छोटा होता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयांत या उत्तर अयांत कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने प्रकाश तथा दक्षिण ध्रुव पर 6 माह अंधेरा एवं शीत ऋतु होता है। 22 दिसंबर की स्थिति, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन तथा छोटी रात होती है। इस अवस्था को शीत अयांत या दक्षिण अयांत कहते हैं। इस समय दक्षिण ध्रुव 6 महीने तथा प्रकाश में एवं उत्तरी ध्रुव पर 6 माह अंधेरा रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर विश्व की स्थिति, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विश्वत पर चमकता है। इस समय सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण बसंत विषुव तथा 23 सितंबर के बाद सूर्य का दक्षिणायन उत्तरी गोलार्धन में शरद विष्णु कहते हैं। उपसर,
ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है तो लगभग 147.5 मिलियन किलोमीटर या 14.75 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह घटना 3 जनवरी को होता है। अब हम पढ़ेंगे अपसौर के बारे में। यह खगोलीय घटना में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। यह स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। अब हम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। इसका परिचय है हमारा। ग्रहण का अर्थ है किसी खगोलीय पिंड के अंदर अंधकारमय हो जाने से होता है। यह खगोलीय घटना किसी अन्य खगोलीय पिंड के प्रकाश मार्ग में आने के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब हम सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य की रोशनी ना पहुंचकर चंद्रमा की छाया पड़े, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा अमावस का होता है, परंतु चंद्रमा के 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस को घटित नहीं होता है। पूरे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग की हरी हरित वलय की संरचना निर्मित होती है। वर्ष में न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सामान्यतः इसकी अवधि औसतम 2.5 मिनट की होती है। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी न पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है। इस इसलिए फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक की होती है। जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वहां स्थिति को पक्ष छाया तथा जिन क्षेत्रों में अर्ध चंद्र ग्रहण दिखाई देता है उन्हें उपछाया कहते हैं। नोट नोट है हमारा। सिजगी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति जिसके कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो उसे युक्ति कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुक्ति कहते हैं। ऐसी स्थिति को हमेशा चंद्र ग्रहण के दौरान देखने को मिलता है। पेरिजी उपभू, यह जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के दूरी न्यूनतम हो तो उसे उपभू कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा तथा अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। अपोजी अपभू, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अप अपभू कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखा। ग्लोब ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके ही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोबों का निर्माण मार्टिन वेम जर्मन ने की थी। परिचय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूर्णन करने की दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं जिन्हें उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव के रूप में जाना जाता है। अक्षांश को 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से 90 डिग्री ध्रुव के मध्य बटा गया है, जबकि देशांतर को 0 डिग्री यानी प्रधान यमोत्तर रेखा से 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में विभाजित किया जाता है। दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है। इसका मुख्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। यह अक्षीय रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। दो अक्षांशों तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब हम अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र में विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यह विषुवत रेखा के समानांतर ध्रुव तक खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर की बराबर होती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर की ओर भी सभी समांतर रेखा उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी की ओर की समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, जो अंततः उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर बिंदुओं में परिवर्तन हो जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध जोन कहते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं: भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त।
अब हम पढ़ते हैं भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के बारे में। दोनों दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थिति एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लंबवत पड़ती है, जिससे यहाँ अत्यधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है तथा तापमान सदैव उच्च बना रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है। पूरे वर्ष दिन रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ता जाता है। पृथ्वी के केंद्र में ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम है। भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में कान्योग्य नदी जायरे नदी भूमध्य रेखा के दो बराबर काटती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका गेम्बान, कांगो गणराज्य और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, एशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे और प्रिंसेप, मालदीव और किरबाती। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब हम कर्क या वृत्त रेखा के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में विषुवतीय रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। यह रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। यह 16 देशों से होकर गुजरती है, जैसे एशिया में भारत, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, यमन। अफ्रीका में मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और मेक्सिको। यह विभिन्न जलीय क्षेत्रों से गुजरती है, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी। भारत में माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर में काटती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। मकर रेखा या मकर वृत्त 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। यह दक्षिण गोलार्ध में विषुवत रेखा को 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होकर गुजरती है। यह कुल 10 देशों से होकर गुजरती है, जैसे दक्षिण अमेरिका में चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, अफ्रीका में नीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मुंजाबिया और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। अब हम पढ़ेंगे अर्कांटिक वृत्त। विषुवत रेखा में 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी अर्कांटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बैरियर झील से होकर गुजरती है। अर्कांटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। यह वृत्त कुल 8 देशों से गुजरती है: कनाडा, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, रूस, आइसलैंड और आंशिक रूप से। अब हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका वृत्त। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की गोलीय दूरी अंटार्कटिका वृत्त के रूप में मानी जाती है। इसका अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसे कारण इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। इसी वृत्त पूरी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिण महासागर में स्थित है। यह वृत्त पूरी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिण महासागर में स्थित है। यह क्षेत्र किसी भी देश की संप्रभुता के अधीन नहीं है। इसमें केवल अनुसंधान केंद्र और वैज्ञानिक स्टेशन स्थित है, जैसे भारत का मैत्री और भारतीय स्टेशन, रूस का वास्तोक स्टेशन और अमेरिका का अमंडसेन और स्कॉट स्टेशन। पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, जबकि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव अक्षांश रेखा नहीं है, बल्कि यह एक केवल अक्षांश है। सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त विषुवतीय वृत्त है, जो 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाएं एक संपूर्ण वृत्त होते हैं। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखा के बारे में। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को यमोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है तथा ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को गोर कहते हैं। महत्वपूर्ण देशांतर रेखा, जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान मध्य रेखा है और 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है।
प्रधान में मध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे 0 डिग्री के देशांतर रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सभी देशों में ग्रीनविच रेखा को विश्व के सभी देशों ने ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मानित से मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जीएमटी की पश्चिम की सभी देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर से रेखाएं तथा पूर्व की सभी देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। क्रमशः इसे पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के एक रेखा पर स्थित है। जीएमटी या प्रधान यमोत्तर रेखा गुजरती है 8 देशों से। यूरोप में यूके, ग्रीनविच, लंदन, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका में घाना, अल्जीरिया और माली, टोंगो, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका। देशांतर तथा समय समय मापने का सबसे उत्तम साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है। पृथ्वी के पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण सूर्योदय पूरब में तथा सूर्यास्त पश्चिम में होता है। इसे कारण जीएमटी के पूर्व में समय क्रमशः प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट आगे तथा जीएमटी में पश्चिम में समय क्रमशः प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट पीछे होता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे 1 बजे तथा 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा पीछे यानी 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उसी समय 180 डिग्री देशांतर पर मध्य रात्रि होती है। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय समय। सूर्य की छाया के आधार पर स्थानीय समय का निर्धारण होता है। सूर्य की छाया दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक यमोत्तर रेखा होता है, जिसे के द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण होता है, जो पूर्व देश में लागू होता है। जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्य रेखा कहा जाता है, जो लगभग भारत के मध्य से गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समयों का अपनाया गया है, जैसे रूस, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आदि। नोट है हमारा, विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। इसके कुल 12 टाइम जोन है, जिसमें इसकी विदेशी क्षेत्र भी शामिल है। अब हम पढ़ते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह एक यह एक काल्पनिक रेखा है जो स्थल खंडों को छोड़कर 180 डिग्री देशांतर के सारे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इसे 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई संधि में अपनाया गया। यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर यानी आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन को पश्चिम से पूरब पार करता है तो वह एक दिन पीछे हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर इंटरनेशनल डेट लाइन को पूरब से पश्चिम पार करता है तो वह एक दिन आगे हो जाता है। अर्थात इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेटलाइन के पश्चिम भाग में वर्तमान तारीख एवं पूर्वी भाग में पिछली तारीख। उदाहरण, यदि टोक्यो जापान में 2 जनवरी है और आप इंटरनेशनल डेटलाइन को पार करके सैन फ्रांसिस्को अमेरिका जाते हैं तो वहां 1 जनवरी होगी। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। एकिका 180 डिग्री आइडियल देशांतर रेखा आर्टिका सागर, चुक्सी सागर, बेरिंग जलसंधि एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। यह आइडियल रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि यह किसी स्थल खंड से होकर ना गुजरे तथा कुछ द्वीप समूह एवं देशों जैसे किरबाती और शमुआओ में एक ही समय क्षेत्र बना रहे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्थान को गोर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में कर्क रेखा को, अल्जीरिया में मकर रेखा को और अटलांटिक महासागर में नीबिया के पश्चिम तथा आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में प्रतिच्छेदित करती है।
0 डिग्री देशांतर घाना की राजधानी accra से गुजरता है। साथ ही घाना की सबसे बड़ी झील लोक वेल्टा से होकर गुजरती है। 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। 1 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 360 डिग्री बटे 24 बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री में घूमती है 1 घंटे में या 60 मिनट में। 1 डिग्री में घूमेगी 60 डिग्री बटे 15 बराबर यानी 4 मिनट में। लोग अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसी लग रही है।